कि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, पिचेस जो है लो बाउंस पिचेस होंगी, बैट्समैनों को जिस तरह से आईपीएल में पटाखा तरीके से पिचेस थी उस तरह की पिचेस नहीं होंगी, और यही नजर आ रहा है अब तक। देखिए ये हकीकत है, और वहाँ का कुछ इस तरह का अगर पिछले 2-3 साल का देख लें, क्योंकि टीमें जो होती है ना वो प्रिपरेशन करके जाती है इस सेंस में कि आखिरी 6 महीने में पिचों का बिहेवियर क्या था, या आखिरी 1.5-2 साल से रिसर्च करते हैं कि उसमें पहले बैटिंग में फ़ायदा है, दूसरी बैटिंग में फ़ायदा है, चेज़ मुश्किल है, आसान है, बिहेव किस तरह चेंज होता है, रात का मैच का अलग है, दिन का अलग है। एक चीज़ कॉमन है, लो बाउंस। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ सर, आपने देखा होगा 5 या 6 मैच हुए, सब मैच में हर टीमें एक चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रही हैं जो शायद किसी के समझ नहीं आ रही। यहाँ स्ट्राइक रेट को साइड पे करना पड़ेगा आपको। वो जो एक दिमागों में बन गया है ना कि स्ट्राइक रेट हाई होगा, हम इस तरह एक्सेलरेट करेंगे, ये वो पिचे है ही नहीं। तो इन पिचेस पर रिजवान और बाबर की जोड़ी पाकिस्तान के लिए, बोल रहा हूँ, बाबर और रिजवान के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए एज ए ओपनर। जिस तरह उनका नेचर ऑफ प्ले है, ये पिचेस उनको सूट करती हैं। अगर वो जिस तरह, जिसको हम देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्रिकेटर आपस में, कि अगर दोनों अपनी जोबन पे खेले तो पाकिस्तान हिस्ट्री बना सकता है, अल्लाह करे बनाए। देखें, क्योंकि वो टाइम लेने के आदी हैं, और इस तरह की पिचेस पे जो टाइम लेके बैट्समैन खेलता है वो टीमें अच्छा टोटल भी कर रही हैं और डिसेंट तरीके से चेस भी कर रही हैं। लेकिन खुर्रम, डेलस में मैच हुआ, गयाना में मैच हुआ, बारबाडोस में मैच हुआ, और आज जो मैच हुआ है न्यूयॉर्क में, ड्रॉप इन पिच आपको डिफरेंट नजर आई उन मैचेस से जो गयाना में, बारबाडोस में या फिर डेलस में हुए? नहीं, अगर देखें, अगर हम साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात करें, देखें पिच लो बाउंस था, ग्रिप इतना नहीं हो रहा था। देखिए ऑकवर्ड बाउंस भी था, आपने देखा है, एक आध बॉल निकली, जिस तरह सनराय का बॉल कर रहा था उसने 150 पे बॉल किया, और वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल लगा। नोकिया बॉल कर रहा था, उनका भी 150 कर गया, 150 कर रहा था, वो अनप्रेडिक्टेबल। देखें, पेस तो तंग करता है, मगर पेस अगर राइट एरियाज में बॉल करेगा, अगर वो वेवर्ट होगा तो उससे ज्यादा मार भी किसी को नहीं लगती। तो वो विद इन स्टंप बॉल कर रहे थे। फिर थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ कि श्रीलंकन टीम पे पहले हम बात कर लेते हैं। श्रीलंकन टीम ने, सही है आपके पास इतने बड़े नाम नहीं है, मगर इस लेवल की भी क्रिकेट आपने नहीं खेली जो आपका एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल लो अंडर द ब्लो इन्होंने क्रिकेट खेली, कोई अटैकिंग नहीं थी। सही है, आप जो थोड़ा सेव करते हैं, करने की कोशिश की, वो हवा में कैच आउट हो गया। पुअर शॉट सिलेक्शन। अगर आपने सोचा हुआ था कि हम नई बॉल पे विकेटें नहीं देंगे 6 ओवर में, तो आपने विकेटें दी नहीं है। फिर पुअर शॉट सिलेक्शन हुई है, और कोई भी पार्टनरशिप डेवलप नहीं हुई। अच्छा, पार्टनरशिप इस तरह की पिचेस पे जो वो खेल रहे थे, 2 चीजों से डेवलप होती है। एक, या तो आप आउट ही ना हो, दूसरा जब आप स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, वो डॉट बॉल कर रहे थे या वो बाउंड्री ढूंढ रहे थे, उसी चक्कर में आउट हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ी मिसिंग है, और कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर में, अच्छा साउथ अफ्रीकन जो मशहूर हैं चोकर्स, वो किसी वजह से इनकी बॉलिंग से कभी भी नहीं ये फारिग हुए। ये हमेशा प्रेशर के मैच में बैटिंग इनकी चोक करती है। कितने बड़े बड़े नाम थे, क्लासन, मार्करम और डिकॉक हो गया, और भी मिलर है, और भी नीचे डेप्थ में, मगर किसी का एक वो मोमेंटम ही नहीं लगा। क्लासन और फिर रिज हेनरी, मतलब ऐसे प्लेयर हैं जो सारी लीगें खेल रहे हैं और बड़े नामी गिरामी प्लेयर हैं, अच्छी इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस। मगर आज थोड़ा सा प्रेशर आया कि ये 70-75 रन चेस करने, अगर सोचेंगे 100 क्रॉस कर जाते और अच्छे एरियाज में बॉल करते, क्योंकि इनके बॉलर्स ने खास तौर, अब इससे अंदाजा लगाएं, जो टीम पहला ओवर अंजलि मैथ्यूज से करा रही है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कप्तानों को हुआ क्या है, अपने टीम का बेस्ट बॉलर लगाना चाहिए, वो अंजलि मैथ्यूज को दे रहे हैं। वो कल ऐसी ही गलती ओमान ने की थी। मतलब आप सोचें तो कौन सी प्लानिंग है, इतने बड़े बड़े कोचेस बैठे हुए हैं, वो क्या गाइड नहीं करते हैं, या उनको मिस्टेक्स नहीं दिख रही हैं? ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मिर्जा साहब, कासिम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। आपकी आवाज स्लो आ रही है, जरा इनकी आवाज तेज कीजिए। जी मिर्जा साहब, कासिम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी, क्या क्या कहेंगे कासिम आप? सर एक तो ये मैंने पूछना था कि हसारंगा ने आज टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, क्या ये इस लेवल पर अहम खाना फैसला नहीं था? कैसे? क्योंकि पहली दफा पिच पर खेल रहे थे ना, तो उसके बाद जो हमारे पिछले T20 था, उसमें हमारे मेन बॉलर थे, उनको इतनी पिटाई हुई, उसके बावजूद हारिस को नहीं लाया गया।
तो क्या ये बाबर आजम की गलती नहीं थी? ठीक है, आपकी बात समझ गए। जब पाकिस्तान का मैच होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉस जीतकर जो कह रहे थे हसरंगा ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और आपने सुना होगा वो एडन मार्करम, वो कह रहा था अगर मैं टॉस जीता तो मैं बॉलिंग करता। देखें, इसकी एक मुझे जो ऐसा लगा, श्रीलंकन जो है ना थोड़ा सा टेक्निक पे ज़्यादा चलते हैं। उनके जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनकी बेस ऐसी होती है, स्कूलिंग बेस। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्लान किया कि ये पिच थोड़ा ट्रिकी है, अगर हम इस पर डिसेंट टोटल कर लें, अगर आप, क्योंकि देखें टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की, उनके 6 ओवर में दिख रहा था कोई ना कोई प्लान जहन में है। हाँ। मगर इतना शैल में चले जाएंगे ये किसी को भी आइडिया नहीं था। जिसकी वजह से धड़ाधड़ विकेटें गिरी। देखें, जब डॉट बॉल होती है ना, दुनिया में किसी भी क्रिकेट में अब डॉट बॉल को बुरा समझा जाता है। कोई भी बड़ा बैट्समैन होगा वो अंडर प्रेशर होगा ना। इसी बात है, अगर कोई अच्छा भी खेल रहा है और सामने वाले प्लेयर ने डॉट शुरू कर दिए हैं तो वो उस पर प्रेशर आएगा। तो ये देखें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो क्लियर दिख रही थी, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने उसका फायदा उठाया। जब वो अटैक कर रहे थे उनका प्रेशर बढ़ रहा था, उनके ऊपर काउंटर हुआ ही नहीं किसी भी बॉलर पे, और जब अननेसेसरी मारना शुरू किया तो आउट होना शुरू हो गए। लेकिन आपको, मुझे तो बाउंस लगा, आपको नहीं लगा इस पिच पर जो बाउंस था, तेज गेंद जा रही थी, स्लो पिच नहीं नजर आई मुझे। नहीं, स्लो इस सेंस में कह रहे हैं कि स्पिनर का बॉल नीचे रह रहा था, स्लो इस सेंस में कह रहे हैं, पीछे पटकने वाला बॉल थोड़ा कैरी कर रहा था। आपने देखा होगा नोकिया के 2-3 बॉल 2 टप्पे में गए डिकॉक के पास, जबकि वो लेंथ बॉल की थी। जब लेंथ बॉल बॉलर के कीपर के पास कैरी करता है उसको बोलते हैं हार्ड बाउंस पिच। लेकिन आप देखें जो जिस तरह कैशव महाराज ने बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वो तो नहीं, नो डाउट। अच्छा, मैं थोड़ा सरप्राइज था इस चीज को लेके कि उन्होंने आज उसको बिठा दिया शम्सी को, तबरेज शम्सी को नहीं खिलाया। मगर कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस पे डाउट है, क्योंकि आपने देखा होगा पीएसएल में भी उसको फ्रेंचाइज भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन महाराज उससे ज्यादा अच्छा नहीं, वो साउथ तो अफ्रीका में ऐसे 2020 हुई टीम की कप्तानी की महाराज ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की। सर, करंट क्रिकेट में सबसे अच्छी बॉलिंग अगर देखा जाए जो अकील हुसैन है वेस्ट इंडीज का, उसके बाद इसको कंसीडर होता है। फिर वो जो न्यूजीलैंड का है उसका मिचेल सेंटनर, ये 3 को हाईली रेट किया था, फिर रविंद्र जडेजा, फिर दूसरे आते हैं, मगर इन तीनों की एक लेवल है और उसने आज वही चीज करके दिखाई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर साउथ अफ्रीका ने इसी बिहेवियर से क्रिकेट खेलनी है तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो टीम थोड़ी ऐसी थी कि इनकी बॉलिंग थोड़ी सी डाउट में थी, थोड़ी बेहतर टीम आएगी साउथ अफ्रीका, ये राउंड में ही मुश्किल हो जाएगा इन्हें, क्योंकि 70-75 रन आप जो आपका मोमेंटम वो तो खेले ओवर में आप स्कोर कर रहे हैं, आपका मोमेंटम कहीं से दिखा ही नहीं। उनकी चले स्ट्रगलिंग दिख रही थी, वो प्लान किए हुए थे कि टॉस जीत के बैटिंग किए। आपकी टीम को तो प्रेशर ही नहीं होना चाहिए था। आप कम टारगेट अब डी कॉक का अगर आपने बैट को रुकवा दिया, वो नहीं है प्लेयर, अब वो रुकने वाला, जो 3 साल पुराना डी कॉक था, अब वो अब जो 2024 में खेल रहा है, क्योंकि लीग्स में थ्रू आउट आप अटैकिंग खेलते हैं, अच्छी बॉल पे सिंगल, बैड बॉल पे बाउंड्री, आज वो टोटल मिसिंग था, इसलिए इतनी इनको स्ट्रगलिंग करनी पड़ी। और ये अगर साउथ अफ्रीका इस मैच से भी नहीं सीखेगा तो इन्हें बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि श्रीलंका की, अभी आप चांसेस देखते हैं कि चले पहला मैच हुआ है, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग थोड़ा, मुझे उस तरह की, कौशल मेंडिस भी था उस टीम में, बैटिंग बड़ी तगड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं, अच्छा इकबाल भाई आपने अच्छा सवाल रेज किया है, और मैं इससे ज्यादा ना मैं इस चीज पे आऊंगा कि इनका जो सना नायका कैप्टन था, जिसकी अंडर कैप्टनशिप एशिया कप जीते, उसको दर्शन सना नायका, उसको हटाने की लॉजिक समझ नहीं आई कप्तानी से। हाँ, सही है। ये इन्फ्लुएंस जो है ना करते रहते हैं ना। नहीं सर, देखें बड़ी मुश्किलों से टीम उसने थोड़ी बहुत रीजनेबल बनाई थी, जो टफ टाइम भी दे रही थी दूसरी टीमों को, और एशिया कप आप एक अच्छी टीमों को मार के जीते थे, हमें ही फाइनल में मारा था। तो आप एक कैप्टन स्टैब्लिश हो गया, उसने प्लेयर बना लिया, आपने सडन इतने बड़े इवेंट से पहले हटा भी बहुत है वहाँ, देखे ना, इन्फ्लुएंस आ गया ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया। वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंकन के वो खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, बहुत सारे मसाइल है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।